देखो यहाँ ये पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन वी एंड ए एक्यूट ऑब्ट्यूज 90 डिग्री। ये वेलोसिटी का एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, ये एक्सीलरेशन का दिया हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है पहले। ठीक है, v डॉट ए निकाला आपने, उसको v और a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, cos थीटा आ जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू -2/3√29 आ रही है, माइनस की वैल्यू आ रही है। अब आप सिंपली ग्राफ में देखकर ही बता सकते हो कि माइनस की वैल्यू ग्राफ के अंदर, देखो ये कोस का ग्राफ है, π/2 के एंगल से आगे जाओगे ना, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से आगे जाओगे तो कोई भी एक एंगल ले लो, जैसे मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ, इसकी कोरोस्पोंडिंग वैल्यू नेगेटिव मिलेगी आपको। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे वैल्यूज हैं और एक्स एक्सिस पे एंगल प्लॉट किया हुआ है। तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल तो ऑब्ट्यूस ही होता है। तो हम बाय सिंपली लुकिंग इनटू द ग्राफ हम ये कह सकते हैं कि यार ये एंगल ऑब्ट्यूस है, बिकॉज ये वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू जो है 90 डिग्री से बड़े एंगल पर मिलती है कोस के लिए। ठीक है ना। तो ग्राफ का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप इन कोस का ग्राफ और एक ये साइन का ग्राफ, इनको तो याद ही कर लो आप। साइन का ग्राफ स्टार्ट होता है ओरिजिन से, ओरिजिन से जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे वैल्यूज भी इंक्रीज होगी। मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 होती है जो π/2 पे मिलेगी। फिर वैल्यू डिक्रीज होगी पाई तक, पाई के बाद फिर वैल्यू नेगेटिव होगी और 2π तक एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो कई बार नहीं, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको एंगल बताना पड़ता है दो वेक्टर्स के बीच में। तो आप सिंपली रफली आप क्या करेंगे, आप ग्राफ बना लेंगे, अपने पेपर में रफली ग्राफ बना लेंगे, और ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम 90 डिग्री पर है, और ये आपका फिर 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये 360 हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये चीज़ आपको याद करनी है दोनों के लिए, साइन के लिए और कोसाइन के लिए भी। ठीक है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अगर कई बच्चों को डाउट आ रहा है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट v का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इनका जो आई जे के और का कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। जैसे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस 2 का 4, तो ये आ जाएगा आपका 29। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वो आ जाएगा √9 विच इज़ 3, तो उससे डिवाइड करा हुआ है देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ग्राफ्स याद कर लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।